हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज फिलॉसफी इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। ये जो इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल में अध्ययन किया है लास्ट वीडियोस में, तो आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, इसके साथ साथ में आपका रियलिज़म भी है, एग्जिस्टेंशलिज़म भी है, जिसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने अर्जित की थी हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में एक लिंक दे रही हूँ जिसमें आप जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड एमएड कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके से भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो भी है। किसी एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि आप इस पर वीडियो बनाएं कि ये जो पूरी फ़िलासफ़ीज़ हैं इनका आज के एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से रोल है या क्या इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ी हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ीज़ के। पहली बात हम करते हैं आइडियलिज़म की। तो आइडियलिज़म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने दी है वीडियो में। अगर आपने देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो ये रही लिंक, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आइडियलिज़म जो बात करता है वो बात करता है वैल्यूज़ की, ट्रुथ की बात करता है, साथ ही साथ में ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करता है, इसके साथ में चाइल्ड के मोरल डेवलपमेंट की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, इसके बाद में बात करता है यूनिवर्सल एजुकेशन की। तो ये सारी ही चीज़ें आज के एजुकेशन सिस्टम में कैसे रिलेट करती हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, एजुकेशन में अगर हम किसी भी तरह के कोई भी सब्जेक्ट का एजुकेशन ले रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन में ले रहे हैं या फिर हम ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसके बारे में सत्य जानें कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, हम किस वजह से इस विषय को पढ़ रहे हैं, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपका मोरल डेवलपमेंट हो, बच्चे का जो सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास के साथ साथ में उसका जो वैल्यूज़ का विकास है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में कुछ भी आप जानते हैं लेकिन आपको किसी भी तरह की वैल्यूज़ आप नहीं जानते हैं तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, आपका इम्पोर्टेंट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आत्म अनुभूति। जब हम एंशिएंट काल में, जो पुराने समय में हम देखते हैं आत्म अनुभूति, तो बात की जाती है कि भाई आप अपने स्वयं को समझिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को जानने के बाद में आप अनुभव करोगे तो आप आध्यात्म की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हम आज के एजुकेशन सिस्टम में इस बात को रिलेट करें सेल्फ रियलाइजेशन की, तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आप समझें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में आपको कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, है ना। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डांसिंग, सिंगिंग, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो वो उनकी क्या होती है, हॉबीज़ होती हैं। लेकिन उनमें से किसी एक फील्ड में वो अपना करियर चुनते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा जो करियर का फील्ड मैंने चुना वो टीचिंग चुना, क्योंकि इस एक फील्ड में अपने आप को मैं सबसे अच्छा पाती हूँ। इस वजह से मैंने किस फील्ड को चुना, सेल्फ रियलाइजेशन को। तो मुझे खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं आप, किसी भी फील्ड का एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको ज़रूरी होता है बच्चे को ये समझाना कि उसका एक्चुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस जगह पे वो जाना चाहता है, किस तरह से वो अपने आप को करियर में स्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, अगर उसे ये बात का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करता रहेगा, भटकता रहेगा और अपना समय बर्बाद करता रहेगा और वो अपने गोल तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सारी ही बातों को आज के सिनारियो में, आज के एजुकेशन सिस्टम में हम रिलेट कर सकते हैं। किस किस के बारे में बात कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ के बारे में बात की जा सकती है, ट्रुथ की बात, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझने के बारे में बात की जा सकती है। तो ये सारी ही चीज़ें हम आज के एजुकेशन सिस्टम में भी बच्चों को देते हैं, समझाते हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रमोट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अब आइडियलिज्म बात करता है किसकी? लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है। तो आज की तारीख में चाहे हम एजुकेशन की किसी भी फील्ड की बात कर रहे हों, किसी सब्जेक्ट की भी बात कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग की बात की जाती है, रीजनिंग की बात की जाती है, इवेलुएटिंग की बात की जाती है। ठीक है, इवेलुएटिंग ऑफ द चाइल्ड फॉर प्रोग्रेसिवली सब्लिमेटेड एंड डेवलप्ड बाय टीचर। यहाँ पर सारी ही चीज़ों की बात की जाती है। तो टीचर को भी अपने स्टूडेंट को कि इन सारी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग में और इवेलुएटिंग में हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बात करते हैं हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और आइडियाज़ की। अब यहाँ पर एक ये बात जो है, लोग उसके बारे में वो बात कर सकते हैं कि भाई हम आज की तारीख में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात नहीं करते हैं, यानी कि ऐसी बात नहीं करते हैं कि हम सारा घर बार छोड़कर आध्यात्म के फील्ड में चल जाएं। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल वैल्यू को उस चीज़ से रिलेट कीजिए कि हमें बहुत ज़रूरी होता है पीस ऑफ माइंड की, हमें बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन की, हमें बहुत ज़रूरी होता है कि अपने जीवन में हम थोड़ा सा अपने आप को जो जितनी भी आजकल भागम दौड़ चल रही है और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो मानसिक विकास होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो हम आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स ने शुरू कर दिया है उनको मेडिटेशन कराना, उनको ध्यान करवाना, उनको किसी तरीके से हैप्पीनेस क्लासेस देना। ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम की बात आजकल की जा रही है, वो देना, वो सभी इसी बारे में बात करता है। अब इस आज हम जो भी हमें शिक्षा दी गई है हमारे एंशिएंट पीरियड में, उसको हम आज की तारीख में उसके स्वरूप को बदलेंगे, लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो उसकी एक्चुअल में उसकी जो ब्यूटी है, उसको हम नहीं बदलेंगे। तो उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आज हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं वो आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आइडियलिज्म में बात की जाती है प्रॉपर गाइडेंस की, जो टीचर देता है स्कूल में। स्कूल के बिना, टीचर के बिना टीचिंग होना पॉसिबल ना पहले थी और ना ही आज होगी, ना ही कल भी होगी, है ना। तो जैसे भी हम उसके स्वरूप को बदल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन तो वैसा ही होगा जब हमें टीचर गाइडेंस देगा। तो ये सारी ही बातें किसमें की जाती हैं? आइडियलिज्म में की। अब मेथड की बात करें तो मेथड जो है आइडियलिज्म की, जो मेथड्स हैं वो तो वैसे तो कोई ख़ास अलग से मेथड नहीं दी गई थी आइडियलिज्म में, लेकिन जो उससे रिलेटेड हमारे थिंकर्स थे, उन्होंने जो मेथड्स दी उनको हम उनसे रिलेवेंस मान सकते हैं। तो यहाँ पर सुकरात जो है उनका था क्वेश्चंस मेथड, तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मेथड का उपयोग तो हमेशा से होता आ रहा है। दूसरा है प्लेटो का कन्वर्सेशन मेथड। तो कन्वर्सेशन मेथड, बातचीत के जरिए हम ज्ञान को सीखें, लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद हम ज्ञान को सीखें। तो प्रॉपर आजकल जब आप MBA के लिए तैयारी करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन, GD जिसको कहते हैं, वो करवाया ही जाता है। एरिस्टोटल ने दी थी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स के लिए। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड बहुत ज़रूरी है। हीगल ने दी थी आपकी लॉजिकल मेथड के बिना आप ना तो मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ना ही साइंस के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, ना ही रिसर्च कर सकते हैं। लॉजिकल मेथड की बहुत ज़रूरी है। पैथोलॉजी ने दी थी सेल्फ एक्टिविटी मेथड। सेल्फ एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप कुछ एक्टिविटी करें और एक्टिविटी करने के बाद में सीखें। तो हम आज की तारीख में भी देखते हैं जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं उसकी ज़रूरत होती है कि आप सेल्फ एक्टिविटी करें। हर्बर्ट की है डिस्कशन मेथड और प्रोवेल की है किंडरगार्टन मेथड। तो ये सारी मेथड्स आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई बात आपको समझ में, आइडियलिज्म का आज की तारीख में भी उपयोग हो रहा है। अब वैसा नहीं जैसा कि पहले के समय में होता था, लेकिन उसका थोड़ा सा स्वरूप बदलकर आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं और कर सकते हैं। इसको आपने समझा। ठीक है, नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो नेचुरलिज्म में बात किसकी की जाती है? मदर नेचर की बात की जाती है कि आपको जो कुछ भी सीखना है वो कौन सिखाएगा? आपको नेचर सिखाएगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्टिंग की बात की जाती है नेचुरलिज्म में। तो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट आज की तारीख जैसा हो रहा है, पहले तो कभी नहीं देखा गया था कि
जैसे आपने कब समझा था, कब सोचा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज तक पेंसिल से लिखना भी नहीं सीखा है वो ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे। लेकिन जो सिचुएशन आई है, कोरोना जैसी पैंडमिक आ गया है, तो अब बच्चों को घर में रखकर ऑनलाइन एजुकेशन देना पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंट के साथ ये एडजस्टमेंट ही तो है। अगर आप रिजिड हो जाए, नहीं नहीं हम तो स्कूल में जाकर ही पढ़ेंगे, तो आज की तारीख में आप बच्चे को घर बिठा दोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो ये एडजस्टमेंट की बात जो सिखाई गई है नेशनलिज्म में, वो हम कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं। ठीक है, अब ये बात करता है, इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द थ्योरी एंड practice of education. It maintains the real education lies in the modification of training of men's instincts or एंड इमोशंस। अब यहाँ पर इमोशंस की और इंस्टिंक्ट्स की बात की जाती है। लोग इसका मतलब क्या होता है, लेकिन हर व्यक्ति की एक इंस्टिंक्ट्स होती है, वो खुद समझता है, कुछ सीखता है, इमोशन से कुछ सीखता है, सेल्फ एक्सप्रेशन से कुछ सीखता है। तो उन सब की बात यहाँ पर नेचरलिज्म में की जाती थी। नेशनलिज्म की जो मेनली एजुकेशन का सिस्टम है वो इस पे बात की जा सकती है। नेशनलिज्म के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। ये आई बटन में मैं वीडियो की लिंक दे रही हूँ, आप उसको देख लेना। जो नेशनलिज्म का अब आज की तारीख में किस तरीके से जोड़ाव देखते हैं हम, वो देख लेते हैं। तो इट हेल्प सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड एडजस्टिंग द इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट के साथ इंडिविजुअल का किस तरीके से एडजस्टमेंट है वो सिखाया जाता है नेशनलिज्म में। तो हम आज की तारीख में भी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस में अलग अलग जगह पर कैसे सरवाइव कर सकते हैं, इसकी शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। तो वो नेचुरलिज्म की शिक्षा ही होती है। दिस फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द theory and practice of education, maintains the real education lies in the modification and training of men instincts। ये रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर मेन इंस्टिंक्ट्स की बात की जाती है। इसके बाद में दूसरी बात की जाती है फॉलो द नेचर। आप नेचर के साथ में जुड़े रहें और नेचर से ही सीखें। गर्मी में कैसे जीना है, ठंड में कैसे जीना है, अलग अलग मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में कैसे जीना है, किस तरीके से आपको सरवाइव करना है, इस सब की बात एजुकेशन में नेचुरलिज्म से हमें सिखाई जाती है। अगर सपोज़ अगर अर्थक्वेक आता है सडनली, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आप कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगी, किस तरीके से आप, क्या आपकी इंस्टिंक्ट्स काम करेगी उस वक्त, किस तरीके से आपके इमोशंस काम करेंगे उस वक्त, वो सब कुछ आपको नेचुरलिज्म से सीखने के लिए मिलता है। अगर आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जा रही है, जहाँ पर आप बिल्कुल सुनसान वीरान जगह पर हैं और ना ही आपको रास्ता पता है, आप कैसे भी नहीं जा सकते हैं, रात का समय हो रहा है, तो आप कैसे अपने आप को उस दर पर एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से आप देखेंगे कि सुबह होने तक आप वहाँ पर सरवाइव करें, उसके बाद आप रास्ता खोजें और घर तक अपने पहुँचे। तो जो उस वक्त की सिचुएशंस होगी, तो उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से निकालेंगे, इसकी शिक्षा देना बच्चे को कहाँ से सिखाया जाता है, नेचुरलिज्म से सिखाया जाता है। तो नेचुरलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेचर में अपने आप को स्टेबल करना, उसके साथ में एडजस्ट करना और उसके साथ में अपने आप को आगे बढ़ाना कैसे होता है, वो नेचुरलिज्म में सिखाया जाता है। अब जैसे वहाँ पर बात की जाती है सेल्फ रियलाइजेशन की, यहाँ पर बात की जाती है सेल्फ एक्सप्रेशन की। ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त करना कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है तो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँगी। सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, वो नेचुरलिज्म में की जाती है। तो जितना भी जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ाई हम कर रहे हैं, चाहे किसी भी विषय की हो, उसमें आज बहुत इम्पोर्टेंट, जितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हो उतना ही आप आगे बढ़ पाते हो। जो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन की बात सिखाई जाती है नेचुरलिज्म में। अब मेथड्स की बात की जाए तो मेथड यहाँ पर भी प्ले वे मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग का मेथड है। ठीक है, तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड है जो जॉन डीवी ने दिया था।
जिसको खोज विधि भी कहते हैं। तो ये सारी मेथड्स हैं जो नेचुरलिज्म से रिलेटेड मेथड हैं, जिसके बारे में आज भी बात की जाती है। ठीक है, तो रूसो ने क्या बोला था? रूसो ने यही बोला था कि भाई एक्सपीरियंस से सीखो, बच्चे को एक्सपीरियंस जैसा होगा वैसा ही सीखेगा। अपने उसके उसको खेलने दो, बहने दो उसका पसीना, और जब बहेगा, जो एक्सपीरियंस उससे होगा, जो गलतियां उसने की, 2 बार गलती गिरता हुआ आगे बढ़ा, तो आगे वो उन गलतियों से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तो जितने भी टीचर्स होते हैं वो इस मेथड का उपयोग अपने फिर लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड इन नेचुरल सेटिंग। अब नेचुरल सेटिंग में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपको किसी पर्वत को चढ़ने के लिए आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको कैंप बनाकर रहना है, तो आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको कैसे डील करना है, उनके साथ में आगे बढ़ना है, इन सब की जो सीख है आपको कोई सिखा नहीं सकता है। आपको किससे मिलेगा? आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा, और वो नेचुरलिज्म हमें बताता है। लर्निंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द स्पिरिट अ मेथड ऑफ प्ले। आप सीख सकते हैं, खेल खेल के आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये था नेचुरलिज्म की बात, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में भी मिलती है देखने के लिए। प्रैग्मेटिज्म तो बहुत ज़रूरी है भाई। प्रैग्मेटिज्म की बात ही की जाती है प्रयोजनवाद। तो प्रयोजन का मतलब ही है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, नहीं तो आपके पढ़ने लिखने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी आज का ही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का ही एक प्रारूप है, जिसमें बात की जाती है एक्सपीरियंस की, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की, कंटिन्यूस ग्रोथ की बात की जाती है। एक्सपीरियंस के जरिए आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट होल एजुकेशन। अब यहाँ पर ये बात है, कुछ भी चीज़ होल नहीं होती भाई, कि हमने एक चीज़ पढ़ ली है। अब जैसे कई लोगों में बहुत मैंने देखे हैं इश्यूज़ होते हैं। कैसे इश्यूज़ होते हैं कि भाई कोई एक विषय में बहुत जानकार है, बहुत जानता है। जैसे मान लेते हैं कोई कंप्यूटर का बहुत ही जानकार व्यक्ति है, और एक अगला व्यक्ति है जो कंप्यूटर के बारे में ABCD भी नहीं जानता। तो अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर को जानता है, तो वो अगर ये समझे कि उसको सारी ही जानकारी है और वो सब कुछ जानता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर कोई कंप्यूटर नहीं जानता है तो वो सोचता है मैं तो गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो ये भी उसकी गलतफहमी है। तो कोई भी एजुकेशन जो है ना, वो होल नहीं होता है, वो एक पार्ट होता है। बहुत सारे ज्ञान का एक क्या होता है, एक बूंद भर होती है। जैसे मान लेते हैं ज्ञान अगर पूरा सागर है, समुद्र है, तो उसका अगर आप किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो वो एक क्या है, एक बूंद है, और हमको उस बूंद को ही देखना है, क्योंकि उस बूंद के स्पेस गोल तक पहुंच सकते हैं। हम सारे सागर को पार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है, अपने आप को, अस्तित्व को आपको समझाइए भाई कि आप कौन हो, आपकी क्या ज़रूरत है, क्यों हो आप, है ना। यहाँ पर बात की जाती है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल एंड एटीट्यूड। हम यहाँ पर कोई भी तरीके की ना, ऐसा नहीं होता कि भाई दया भावना से हमको कुछ मिल जाए, नहीं, आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो। अगर आपको किसी भी विषय में आगे बढ़ना है तो उससे संबंधित आपको सब कुछ आना चाहिए, और उसके आने के बाद उसका फ़ायदा आप कैसे ले सकते हो ये समझो। ठीक है, यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो टीचिंग मेथड है वो कैसी होती है, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर किसकी बात की जाती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है, प्रोजेक्ट मेथड की बात की जाती है। और प्रोजेक्ट मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एजुकेशन में। इसके बाद में प्रैग्मेटिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक वे में इनकरेज करने की बात करता है कि भाई आप सबका विकास करना है। हमको ऐसा नहीं है कि हम अकेले अपना अपना विकास कर लें, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन कर लें, नहीं, आपको डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक वे में पढ़ाई करनी है। सबको जोड़ के हुए आपको प्रोजेक्ट करना है, एक्टिविटी करनी है, ग्रुप एक्टिविटी करनी है, उसकी बात यहाँ पर की जाती है। एजुकेशन इज़ नॉट बाउंड टू ट्रेडिशन। यहाँ पे ट्रेडिशन की बात नहीं की जाएगी कि नहीं,
मेरे पिताजी ने ये पढ़ाई की थी तो मैं भी यही पढ़ाई करूँगा, मेरा बेटा भी यही पढ़ाई करेगा। यहाँ पे ये बात नहीं होती कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। यहाँ पे ये बात होती है भाई तेरा इंटरेस्ट जिसमें है, तू जो कर सकता है उस विषय में आगे बढ़, वहाँ पर उसको सीख। ठीक है। द स्कूल इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लर्निंग। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें रटा रहा हूँ, इसकी बात नहीं की जाती। यहाँ बात किसकी की जाती है, मैं कुछ तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और जो मैं ज़्यादा जानता हूँ उसको मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लर्निंग की बात की जाती है। तो लर्निंग को सिखाने, लर्निंग बाय डूइंग की जो मेथड है वो प्रैग्मेटिज्म देता है। तो हम आज की तारीख में यही बातें करते हैं। अब जो फोकस है वहाँ पर प्रैग्मेटिक जो मेथड्स हैं वो कौन कौन सी, किन किन बातों पर फोकस किया जाता है। चाइल्ड पर बात की जाती है, सोसाइटी पर बात की जाती है, एक्टिविटी पे बात की जाती है, ट्रेनिंग पे बात की जाती है। लर्निंग जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है, एक्टिविटी पर बेस्ड होती है। लर्निंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू डिस्कवर अ मेथड ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे बच्चा डिस्कवर करता है, कैसे कैसे खोज कर सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम किस तरीके से अपनी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग को या फिर अपने किसी भी कार्य को। इट मस्ट डेवलप रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग इन चिल्ड्रन सो दैट दे आस्क वाई। देखो, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन करना हमको कौन सिखाता है, प्रैग्मेटिक जो मेथड है वो। कि आप भाई क्वेश्चन तो करो कि ये जो आप पढ़ा रहे हो ना भाई, ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्या रीज़न है इसका, क्यों पढ़ना है। वाई करना, वाई जो एक क्वेश्चन मार्क के साथ में एक वर्ड है, उसको सिखाने वाला कौन है, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज वेयर problematic act has to be carried out in completion in the natural setting। अब यहाँ पर बात की जाती है प्रोजेक्ट मेथड की, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होती हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में आगे बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये हुआ आपका क्या, प्रैग्मेटिज्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। आई बटन में मैंने सभी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनकी लिंक दी है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।